हाय गाइस, बहुत सारा स्वागत यूट्यूब चैनल में दोबारा से। बीइंग अ हिंदू, यू गेट सो मैनी फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट एंड इतनी सारी तिथियां हैं जिनके इतने सारे मीनिंग है। बट विद ग्रोइंग कल्चर, विद मॉडर्न एज, विद पीपल कमिंग अप विद AI टेक्नोलॉजी, चैट GPT, सब कुछ आपके लैपटॉप में, सब कुछ आपके फोन। टू टॉक अबाउट अक्षय तृतीया, मैं नहीं चाहती कि कोई भी जनरेशन भूल जाए हमारे सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल्स को, हमारे हिंदुइज्म कल्चर को। आई लिटरली डोंट वांट कि आप भूलें कि आज लॉर्ड श्री राम का जन्म हुआ था। विष्णु जी के अवतार ने आज जन्म लिया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भूलें कि आज के दिन पांडवों को अक्षय पात्र दिया गया था, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला खाना। उस पात्र डेट ऑल्सो इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। त्रेता युग हमारे 4 युगों में से दूसरा युग है और इसी युग में श्री राम का जन्म हुआ था। है ना, ये बहुत एक्साइटिंग बात। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़, आज ही के दिन शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन जगन्नाथपुरी टेम्पल का। और हम सब अच्छे से जानते हैं, हम सारे सनातन धर्म वाले जानते हैं कि 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी है, और जिसकी जितनी आप बात करें, जितनी मान्यता की बात करें और कितना मुश्किल इस डेट को हुई। सो वाई शुड वी नॉट टॉक अबाउट दैट डेट। तो उस डेट का नाम है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया इस बार पड़ रही है 19 अप्रैल 2023 को। जब मैं बात करती हूँ अक्षय तृतीया की, तो क्षय का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, और जब अक्षय की बात होती है तो जो कभी नष्ट ना हो, यानी कि कभी नष्ट ना हो, कभी खत्म ना हो। यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की। मैं यहाँ में बात नहीं कर रही हूँ कि आप अक्षय तृतीया पे कोई इंसान जन्म लेगा तो कभी खत्म ही नहीं होगा, बट हाँ, उसके कर्मास वहाँ पे रह जाएंगे। आपने क्या किया अक्षय तृतीया पे, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हो जाता है। भले ही भगवान श्री राम इस दिन आए इस दुनिया में, लेकिन उनको हम याद इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी अच्छी डीड्स थी उस दिन। जब पांडव, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, एक जनरल रेमेडी अगर मैं बात करूँ तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट समथिंग दैट यू वांट टू स्टे इन योर लाइफ, यानी कि कोई अच्छी हैबिट, कोई अच्छी चीज़ करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप डोनेशन स्टार्ट कर सकते हो इस दिन। आप पकड़ लो कि चलो या स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। गरीबों को खाना खिलाइए, अपनी सैलरी में से 10% अमाउंट अलग से रखिए डोनेशन के लिए एवरी मंथ। आप ऐसी कोई अच्छी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं। जब नई हैबिट की बात होती है तो ऐसा कोई नेगेटिव हैबिट स्टार्ट नहीं करनी है आपको। नई हैबिट लाइक मेडिटेशन, यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन दैट विल स्टे विद यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनी स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक लाइक भागवत गीता। आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी, जहाँ पे भी आपका मन जाता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक बुक बोल दी है, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, एज इन लाइक यू वांट टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज, यू वांट टू स्टार्ट योगा, लेट्स से आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, कोई अच्छी चीज़ स्टार्ट कीजिए। इट्स अ गुड डे टू स्टार्ट मटीरियलिस्टिकली एंड इनर पीस। पर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ कि हम किसी स्किल पे बात करें, हम किसी ऐसी चीज़ को स्टार्ट करें जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या देता है? फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्ट मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, मुझे इंटरनली एंड एक्सटर्नली बेनिफिट देगा। सो ऐसी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये तो था कि अक्षय तृतीया पे एक्चुअली करना क्या होता है। एंड जब मैं इस डेट की बात करती हूँ तो आप अगर नोटिस करेंगे, इट इज़ 19। सो 9 + 1 = 10 एंड इट टर्न्स आउट एज 1। एंड 1 नंबर को हम न्यूमरोलॉजी में न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली बिगनिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। सो 1 डिनोट्स अ बिगनिंग ऑफ समथिंग। और जैसे मैंने पीछे वीडियो में इतने सारे एग्जांपल्स दिए आपको, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ें आज के दिन शुरू हुई हैं। तो वाई नॉट यू स्टार्ट समथिंग रियली नाइस ऑन अक्षय तृतीया, जो कि प्रॉस्पेरिटी लेकर आए आपकी लाइफ में और रिद्धि सिद्धि लेकर आए। पूजा कीजिए अपने भगवान की, आप जिसको भी मानते हैं कि भगवान भगवान है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि अक्षय तृतीया वाले दिन हम गणेश जी की पूजा कीजिए, आप राम जी की पूजा कीजिए, और आपका मन ना लगे वहाँ पे, तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ मी टेलिंग यू कि आप किसकी पूजा करें या कोई भी आपको बताए। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि दिवाली और पर्टिकुलर ओकेजन्स पे हम पर्टिकुलर भगवान दिया। एंड सो अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, आई वॉन्ट टू गिव यू फ्यू रेमेडीज दैट यू कैन डू।
वन इज डोनेशन, जिसके बारे में मैं पहले बात कर सकती हूँ। आज के दिन बहुत लोग गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगी, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। गृह प्रवेश, अगर आप वेट कर रहे हो कि अरे घर ले लिया है, गृह प्रवेश नहीं किया है, अभी गृह प्रवेश का हवन नहीं करवाया है, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि आप वो गृह प्रवेश का हवन करवा सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। कोई नई चीज़ ले रहे हैं, अच्छा टाइम है। कोई नया एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, अच्छा टाइम है। एजुकेशन और स्किल से रिलेटेड, क्योंकि जब बात करते हैं एंड और एक बहुत अच्छी चीज़ जो लॉन्ग टर्म हमें प्रोस्पेरिटी देती है, लॉन्ग टर्म चलती है, कभी नहीं ख़त्म होती, वो है हमारे पेड़ पौधे। सबसे अच्छा दिन है, आप उस दिन एक पेड़ लगाइए, अपनी भारत माता को डिवोशन दीजिए और अपने कंट्री, अपनी स्टेट, अपनी सिटी को एक ऐसी गिफ्ट दीजिए पेड़ लगा के, जो कि ऑब्वियसली जिसके बेनिफिट्स आगे तक चलेंगे। एंड अच्छा, यहाँ जब मैं प्लांट अ ट्री की बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग ना ऐसे कैंपेन करते हैं एंड दे प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज और वन ट्री और वट एवर। अब पेड़ तो लगा दिया, पेड़ की सेवा कौन करेगा? तो यहाँ हम भूल जाते हैं, मेरे हर चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। पेड़ लगाना आपकी ड्यूटी है, वहाँ तक तो आपने अपना कर्म कर दिया, लेकिन अगर आपकी वजह से वो पेड़ मर गया, ठीक है, ये तो या तो आपने पेड़ लगाया ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ तो आपका कर्म अकर्म मतलब सब कुछ ही अलग हो गया। लेकिन जब आप बात करें, आप पेड़ लगा दिया, अब उस पेड़ को आपने सींचा नहीं, आपने उसे बड़ा नहीं किया, उसने ग्रो करने में उसको हेल्प नहीं करी, तो आपने अपने काम के साथ साथ बहुत बड़ा एक गलत काम भी कर दिया। सो अगर आप पेड़ लगा रहे हैं, मेक श्योर कि आप एक रीचेबल जगह पे लगाएं, ठीक है, और जहाँ पे आप जाके उसको देख सकें, उससे बात कर सकें, उसे पानी दे सकें, ठीक है, तो ऐसा ज़रूर कीजिए। ये मैं सजेस्ट करूँगी, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। देखिए, सुनने में बहुत इजी लगती है, बट ये रेमेडीज बहुत काम करती हैं, आप ट्रस्ट मी। तीसरी चीज़, आज के दिन उठिए, नहाइए धोइए और नए कपड़े पहनिए, ठीक है। सो बेसिकली पता है, हर टॉपिक से रिलेटेड इतनी सारी बातें हैं कि एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि आप अच्छे से नए कपड़े पहनिए, अच्छा दिन शुरू कीजिए, पूजा कीजिए अपने भगवान की, और एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि आज से मैं ये नहीं करूँगा, कुछ चीज़ छोड़िए। आज के दिन जब आप पूजा करने बैठ रहे हैं, भगवान से वादा कीजिए, भगवान जी आज ना मैंने ये जो अपनी बुरी चीज़ है, ये लो आपके कदमों में रख दी, और मैं इसके पीछे पलट के नहीं देखूंगा। एक बार आप उनके पास जाओ, अपनी वो बुरी चीज़ छोड़ दो, और फिर वो देख लेंगे, वो देख लेंगे बाकी का, वो आपको नहीं आने देंगे उस बुरी चीज़ के पास। लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको विल पावर की ज़रूरत है। आपको कोई भी बैड हैबिट है, लेट्स से आपको स्मोकिंग, अल्कोहल से, आप खुद देखिए बैड हैबिट क्या है जिससे आप परेशान हैं और जिससे आपके आसपास वाले परेशान हैं, ठीक है, और वो भी एक बैड हैबिट है जो कि आपको फ्यूचर में गलत रिजल्ट देने वाली है। तो बैड हैबिट, देर तक सोना, मेरे को एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, या मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास बैड हैबिट होती है। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट पे कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये बैड हैबिट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों से और भी रिलेटेड है साइकोलॉजिकली। सो आपको जो भी चीज़ परेशान करिए, भगवान के चरणों में रख दीजिए। कोई भी ऐसा थॉट है जो परेशान करे, हाय मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, यार मेरी खुद की शादी नहीं हो रही, सो ऐसा कोई भी थॉट जो आपको परेशान कर रहा है, सिंपली टेक दैट थॉट, लीव इट, अपने भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। अक्षय तृतीया इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स, आई होप एंड कि आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें बिगिन करें। सो द नेक्स्ट थिंग इज, आज के दिन भगवान को खुश कर। अब देखिए, यहाँ पे तो भगवान को क्यों खुश करना है हमें, वो तो भगवान है, नहीं ऐसा नहीं है। जो भगवान है वो भी आपके भाव के भूखे हैं। यानी कि जब मैंने अभी पीछे हनुमान जी की बात की थी, तो राम जी की तरह बड़े भक्त हो गए कि उनका मंदिर बन गया, एक भक्त का मंदिर बन गया। हाँ चलिए ठीक है, हनुमान जी का अपना एक जन्म था, उनकी अपनी एक स्टोरी है, वो अलग अलग एक बात है। लेकिन जब हम राम जी की कहानियों में देखते हैं, तो वहाँ पे वो एक भक्त थे और एक भक्त का मंदिर बन गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जब मैं बोल रही हूँ कि भगवान को खुश कैसे किया जाए, तो भगवान को खुश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बेचारे अपने भक्तों के प्यार, अपने उनके दुलार का वेट कर रहे हैं। सो इस दिन आप येलो फ्लावर्स लेकर आइए, येलो मिठाइयाँ लेकर आइए, हो सके आप खुद भी येलो कपड़े पहनिए और चढ़ाइए भगवान जी को। एक दिन पहले तैयारी कर लो इन सब चीज़ों की। सेम डे जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत भाग दौड़ हो जाती है, ठीक है, तो कि जो कि बहुत डिस्ट्रेस फील मतलब पैदा कर देता है पूजा से पहले। और पूजा से पहले
एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपका मन 1-2 घंटे पहले से शांत होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? अचानक से आप परेशान होते हैं, एकदम से पूजा में बैठेंगे आप अपना 100% नहीं दे पाएँगे। ठीक है? एक रात पहले तैयारी कीजिए, सब कुछ मंदिर में रखिए और बढ़िया से अपने भगवान जी की पूजा कीजिए। पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ अक्षय तृतीया पे। क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड्स आपसे? लेट्स, इफ यू वांट टू नो व्हाट यूनिवर्स वांट टू टेल यू, डू वॉच दैट वीडियो एंड लाइक कमेंट करिएगा ज़रूर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और भी हिंदू फ्रेंड्स हैं जो कि मॉडर्न एज में भूल चुके हैं अपने सारे फेस्टिवल्स, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत 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 शुभकामनाएं। नई चीज़ शुरू करने के लिए ऑल द बेस्ट। आई आई विल प्रे टू गॉड दैट भगवान आपके ऊपर सारे प्रॉब्लम्स को हटाए और आपके ऊपर खूब सारी कृपा दे। और ऐसा ही प्रेयर आपके लिए, आपकी भी होनी चाहिए अपने और अपने घर वालों के लिए, अपने आस पड़ोसियों के लिए, कि सबको सब कुछ दे भगवान, है ना? तो ताकि हम यहाँ पे एक बात आ जाती है कि सबको सब कुछ दे देगा ना, तो हम लोग एक दूसरे को ट्रबल करना बंद कर देंगे। तो खैर ये तो मजाक से हटके बात है। All the best and do watch my part 2 video. I will be sharing tarot readings on that. Thank you so much for watching this. Thanks.